देखें यहां भूल वही हुई और महाभारत का ये ऐसा कारण बन पड़ा। दुर्योधन के लिए इतना समर्पित अश्वत्थामा की संबंध ही ध्यान रखा कि ये मेरा मित्र है, और सिद्धांत भूल गया कि मैं छोटे बच्चों की हत्या कर रहा हूं, और ये भूल गया कि मैं मरणासन्न लोगों को मारने जा रहा हूं। अरे मित्र से संबंधी था, ठीक है निभाओ, लेकिन सिद्धांत भूल गया अश्वत्थामा और जाकर उन बालकों की हत्या कर दी। 5 बालकों के सिर लेकर आया और दुर्योधन को दिखाने लगा, देखो मित्र नाचने लगा, बड़ा प्रसन्न, अरे मित्र देखो तुम युद्ध जीत गए, जितना युद्ध करके तुमने कुछ नहीं पाया, सिर्फ मैंने 5 पांडवों को मार दिया, अब तो तुम प्रसन्न हो जाओ मित्र। बड़ी खुशियां मना रहा है अश्वत्थामा। दुर्योधन भी बड़ा खुश हो गया, मानो उस मृतदेह में जैसे प्राण आ गए हो, मृत शरीर जैसी अवस्था में प्राण आ गए हो कि अरे पांडव मार दिए। बड़ी प्रसन्नता से बोला, अच्छा मित्र अब दिखाओ उनके चेहरे, मैं पांडवों के मृत चेहरे देखना चाहता हूं, उनके मुख देखना चाहता हूं। जैसे ही पर्दा हटाया, वो बड़ा हुआ वस्त्र हटाया, देखे तो ये कोई 5 पांडव नहीं, 5 पांडवों के 5 पुत्र थे। हाहाकार करते, चीत्कार करते हुए भी दुर्योधन रुदन करने लगा, अरे मित्र ये तुमने क्या किया? अरे हमारे सारे भाई मारे जा चुके, उनके पुत्र भी कुछ मारे जा चुके हैं, अब तो तुमने हमारे कुल में पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। यदि कभी इन पांडवों को कुछ हो गया तो इनके कुल में, हमारे कुल में पानी कौन देगा? आज इस दुर्दशा का कौन कारण है? स्वयं दुर्योधन। उसकी महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ पा लेने की केवल चाहत, उसका असंगति, उसके सलाहकार, उसकी शिक्षा, उसके अवगुण, बड़े जनों की अवहेलना करना, अमर्यादित रहना, ये सारे उसके कारण, उसकी दुर्गति के कारण बने हैं। चीत्कार करके रो रहा है, अब रोने से क्या फायदा? अब डर गया अश्वत्थामा और कहते हैं इसी को सोचते सोचते यहां दुर्योधन ने तो प्राणांत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। जीवन भर जो किया वही तो पाया अंत में। इसीलिए ऐसी खुशी से बचना चाहिए, डरना भी चाहिए कि किसी को इतना कष्ट देकर अपनी खुशी नहीं चाहना चाहिए। और कहते हैं यहां पर दुर्योधन तो मारा जा चुका, मर गया, प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा भागा कि अर्जुन को पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अश्वत्थामा दौड़ रहा है, भाग रहा है। यहां पर तब तक पांडव आ गए, शिविर के पास ही थे। सुबह होने की आई, विलंब हो गया। द्रौपदी ने देखा अभी तक मेरे पुत्र नहीं आए कक्ष में, क्योंकि सबसे पहले जब प्रातः काल होती थी तो द्रौपदी जी को प्रणाम करने आते थे उनके पुत्र, और आज विलंब हो गया तो द्रौपदी ने सोचा कि मेरे पुत्र रोज आते थे, आज क्या हुआ, चलो मैं ही अपने पुत्रों के पास चली जाती हूं। युद्ध से थक गए हैं मेरे पुत्र, शायद विलंब तक शयन किया हो इसलिए ना उठ पाए हो, चलो मैं ही अपने पुत्रों के लिए जलपान लेकर पहुंचती हूं। सारी दासियों को जल्दी आदेश दिया कि मेरे पुत्र थके हैं, शयन कर रहे होंगे, तुम जल्दी जल्दी से जलपान की तैयारी करो, लेकर आओ। स्वयं द्रौपदी बड़ी खुशी के साथ, सुबह हो गई है, मैं अपने पुत्रों से मिलूंगी, सब कुछ पूछूंगी युद्ध के विषय में। यहां द्रौपदी आई तो देखा कक्ष में पुत्र नहीं थे। अपने पतियों के कक्ष में आई तो देखा कि वहां तो रक्त बह रहा है। रक्त को देखते ही बहुत स्तब्ध हो गई कि ऐसा क्या हुआ है। सुनसान अवस्था, स्तब्ध। कक्ष में जाकर देखा तो 5 पुत्र की सैयाएं, पुत्र लेटे हुए, रक्त रंजित, धड़ पड़ा हुआ है, सर नहीं। ऐसा विभत्स दृश्य देखकर द्रौपदी चीत्कार करके रुदन करने लगी, हे पुत्र तुम्हें किसने ऐसी दशा में पहुंचाया? एक मां अपने पुत्र को ऐसी अवस्था में कैसे देख सकती है? धड़ नहीं, धड़ है, सर नहीं है। 5 पुत्र एक साथ मारे जा चुके।
भाई पहले ही युद्ध में मारा जा चुका है और भाई को मारने वाला भी यही अश्वत्थामा था। दुर्योधन के साथ अश्वत्थामा, इस अश्वत्थामा ने द्रौपदी जी के भाई को भी मारा था, धृष्टद्युम्न को, युद्ध में, और आज 5 पुत्रों की यहां हत्या भी हुई है। द्रौपदी ने देखा, चित्कार करते हुए मूर्छा खा के, चक्कर खा के गिर पड़ी द्रौपदी।